प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन को सफल बना देगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते। एक बार की बात है, भगवान शिव व माता पार्वती भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक पर जा रहे थे। तभी माता पार्वती की नजर किसी मकान में बैठे 3 युवकों पर पड़ती है, जिसमें एक युवक फोन में व्यस्त था तो एक नशे में लीन था और एक मौज मस्ती करने में व्यस्त था। जिसे देखकर माता पार्वती कहती है, हे भगवान, यह पृथ्वीलोक पर क्या हो रहा है। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह सत्य है, यह तीनों युवक अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती है, हे भगवान, ये बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या इनका कोई हल नहीं है जिससे ये अपने समय को बर्बाद होने से बचा सके? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मनुष्य युवावस्था में ही अपना कीमती समय की बर्बादी करने से कैसे रोक सकता है। यदि यह कथा आप सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आप सभी सुख, समृद्धि व धन की वर्षा होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान और जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसे बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे। नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था, जिससे इनका मनोबल और बढ़ गया था। फिर महादेव कहते हैं, हे देवी, एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटे का वही हाल था और बस घूमते रहते, नशा करते और भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंता रहा करती थी। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी कि जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं थी। राम एक बहुत अच्छा नेता था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते रहते हुए उसको काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इसी तरह से व्यापार की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इस टैलेंट को ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इन बदमाशियों को देखकर उनके पिता उन्हें सीख देने की सोची। तीनों को पिताओं ने आपस में बात करी और उसका हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। हे देवी, तीनों के पिताओं ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10-10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे। जो बिना किसी गलत काम करके कमाएगा, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए थे, ताकि उनको अपना काम प्रारंभ करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए हैं, हमें पैसा मिल गया, और ऐसा सोचकर फिर इन्होंने काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह 6 महीने बीत गए और इतना काफी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे, और धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़-धुन में एक पार्क में बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी एक छोटी सी लड़की मिली, वो फूल बेच रही थी और उस साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए और तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल, इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपने पर्स निकाला और उसके पास जो भी पैसे बचे थे उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल, आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर
आपसे फ्री में पैसे ले लूंगी तो फिर मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि सही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता को दिए गए काम को पूरा करने का और उनको भविष्य बनाने का। हे देवी, इसी दौरान सब ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही प्रयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। और उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया तो अब तो वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नया काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिली हो, लेकिन तीनों लड़के अपने गाँव में फिर से आए और अपने पिता से जाकर मिले और अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वे आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और उन्हें माफ कर दो। लेकिन हे देवी, उनके पिता ने शर्त पर ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली और तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनको कोई भी सहायता नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक योजना निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों को अपनी समस्याओं को सुलझाने लगा, जिससे उसके गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इस तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह कर गांव को एक नया रूप दे दिया और उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे और उनका गांव तरक्की करने लगा। तीनों तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोग उनको जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिता ने भी उनको माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों के समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनके समय की कीमत का अंदाजा हुआ है तब से उन्हें समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया और नाम कमाया। ये सीख ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। हे देवी, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी को समय बर्बाद न करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल दे और इस समाज की जिंदगी बदल दे। फिर भगवान शिव कहते, हे देवी, मैं ऐसी 5 रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूँ। यदि मनुष्य उस पर नियंत्रित कर ले तो वह अपने कीमती समय को बर्बाद होने से बचा। फिर महादेव कहते हैं, हे देवी, समय की बर्बादी का सबसे पहला शत्रु किसी काम को आगे के लिए टाल देना होता है। इसमें मनुष्य यह सोचता है आज नहीं है काम, हम कल करेंगे, जिसके बहाने से हमारा समय नष्ट हो जाता है। उसके बाद समय की बर्बादी का दूसरा सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, जो मनुष्य पर कई रूपों में अपना अधिकार जमा लेता है और मनुष्य के समय की बर्बादी का कारण बन जाता है। इसी प्रकार हे देवी, समय की बर्बादी का तीसरा शत्रु नींद है। यदि किसी काम को करने में मनुष्य थक जाता है और उस थकावट में वह सो जाता है तो उसे कुछ समय विश्राम करने के बाद अपने कार्य में लग जाना चाहिए और यह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है यदि वह मनुष्य उसी वक्त अपने काम पर नहीं लगता है। क्रोध मनुष्य का चौथा शत्रु है, जिसमें उसे सुनहरे पल को भी कुछ समय में बर्बाद कर देता है। हे देवी, डर वह अंतिम शत्रु है जिसमें मनुष्य को कोई कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए सकारात्मक सोच व ईमानदारी से कार्य करने से भी मनुष्य अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त कर देते हैं। उम्मीद है आप सभी को वह वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।